आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी देर तक कार चलाने के बाद मैंने शुभम से कहा, भाई अब मैं थक गया, अब कार तू चला ले। मैंने जब शुभम को स्टीयरिंग थमाई तो रात के 8 बज रहे थे। दरअसल हम दो दोस्त साल के आखिरी दिन गोवा में बिताने जा रहे थे। दिसंबर का महीना होने के कारण ठंड भी उतनी ही कड़ाके की थी। हम अपनी कार की चारों खिड़कियां बंद करके चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे का मजा ले रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही थी, हाईवे भी सुनसान होता जा रहा था। करीब 2 घंटे ऐसे ही कार चलाने के बाद हमारी कार नेशनल हाईवे 66 पर दाखिल हुई। उस हाईवे पर दाखिल होते ही शुभम ने हंसते हुए कहा, लो आ गए तुम्हारे भूतों वाले हाईवे पर। जिस पर मैंने चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप कार चला, जितना जल्दी हो इस जगह से निकलते हैं। वो हाईवे सच में काफी डरावना लग रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ और जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस हाईवे को और भी डरावना बना रही थीं। जैसे जैसे हमारी कार उस हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरा डर भी कम होता जा रहा था। अभी हम उस हाईवे पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारी कार की हेडलाइट रास्ते के किनारे एक बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था कसेड़ी घाट। साथ ही उस बोर्ड के नीचे एक आदमी खड़ा था जो हाथ दिखाकर हमें कार रोकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी को देखते ही मैंने शुभम से कहा, शुभम कार मत रोकना। जिस पर शुभम ने कहा, अरे नहीं यार, उन्हें कोई मदद चाहिए होगी तो। ये कहकर शुभम ने कार को ठीक उस आदमी के पास रोक दिया। कार के रुकते ही उस आदमी ने हमसे कहा, भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। उस आदमी के इतना बोलते ही शुभम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए। और वो आदमी कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही शुभम ने कार को भगाना शुरू कर दिया। बैठे बैठे मैं रियर व्यू मिरर में उस आदमी को देखे जा रहा था और वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था कि तभी शुभम ने एकदम से चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? कार की स्टीयरिंग अपने आप घूम रही है। तभी मैंने जब पीछे देखा तो उस आदमी का चेहरा भी अपने आप ही बदलने लगा था। इससे पहले कि मैं शुभम को कुछ बोलता, हमारी कार एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हम मौके पर ही बेहोश हो गए। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा माथा दर्द से फटे जा रहा था। यहाँ तक कि मैं अपने आंखों को ठीक से खोल तक नहीं पा रहा था। मगर मैंने इतना जरूर देखा कि वही आदमी मेरे दोस्त शुभम को घसीटते हुए जंगलों की ओर ले जा रहा था। और फिर मेरी आंख बंद हो गई। फिर दूसरी बार जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। ढेर सारे लोग मुझे घेरे खड़े थे। हालांकि उस दिन मेरी जान बच गई, मगर फिर उस दिन के बाद से शुभम का कभी कुछ पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी अतुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।